अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन अस्सलाम साहब। वालेकुम जी, और आपके व्यूज़ को बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी। जी, उनकी तरफ से वालेकुम सलाम। फ़िलहाल मैं ही आपसे कर लेती हूँ सर, और बात का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, विच वॉज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस पैक्ट पे बात हुई होगी, और फर्दर क्या मुमकिन तौर पर उमूर ज़ेर बहस आए सर? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो एक खतरा जो सऊदी अरेबिया और दूसरे खलीजी ममालिक महसूस कर रहे थे, क्योंकि जंग जो है तवील भी हो रही है और बढ़ भी रही है। अमेरिका और इजराइल की जारियत के बाद जो बाय द वे एक गैर कानूनी जारियत है और जो एक बिला जवाज जारियत है, क्योंकि उसका जवाज कोई नहीं बनता, तो उसकी वजह से बड़े खतरात थे। तो अच्छी बात है कि ईरानी सदर ने एक वाज़ेह बयान दिया, और उस पंजमंजर में जो हमारा राब्ता है सऊदी अरेबिया के साथ, एक मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया को तसल्ली भी हो जाएगी कि अब कोई और मजीद खतरात नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ भी और ईरान के साथ भी। और हम चाहते हैं कि इस खत्ते में अमन सलामती कायम रहे, और इस हवाले से वाज़ेह होना चाहिए कि ये जो जड़ है फसाद की वो है इजराइल और नेतन्याहू। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो पहला हफ्ता गुजरा है इस जंग का, एक हफ्ता हो गया है, वो तो ईरान ने अपना कायम भी रहा है और इस्तेकामत के साथ जारियत का मुकाबला भी किया है। तो मैं समझता हूँ पहला राउंड सियासी हवाले से इजराइल और अमेरिका को वाकई एक लगता है कि पसपाई हुई है, क्योंकि जो उनके मकासद से वो पूरे नहीं हो सके। ना रजीम चेंज हुआ, ना ईरान पर वो कब्जा कर सके, ना ईरान ने सरेंडर किया। तो उस हवाले से एक नई सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें अमन कायम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, कल हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक और ट्वीट भी देखी, एक और एक्स पे पोस्ट भी देखी, जिसमें उन्होंने पहले ये कहा था कि जी जो नए सुप्रीम लीडर होंगे उनकी उनसे मुशावरत हो, और जो मुश्तबा खामनेई का नाम आ रहा था वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि रजीम चेंज के बगैर भी अमेरिका इज़ ओके, लाइक उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि निज़ाम यही चलेगा। जी, ये बड़ी अहम बात आपने फरमाई, क्योंकि कि सदर ट्रंप का और अमेरिका की पोजीशन में अब तब्दीली आ गई है। शुरू पहले दिन जब हमला हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इसका मकसद रजीम चेंज है, तो रजीम चेंज में तो वो नाकाम हो गए, जो पहला उनका हदफ था। और अब वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि वो चाहते हैं, जिसे मैं कहता हूं वेनेजुएला मॉडल या मडूरो मॉडल। जिस तरह उन्हें वेनेजुएला के सदर जो नंबर 1 थे उधर के, उनको निकाला, तो वो समझते हैं कि अब चूंकि नंबर 1 को उन्होंने शहीद किया, जो रहबर हैं, तो अब कोई और मुतबादल मिल जाए तो हम उनसे बातचीत कर देते हैं। और उन्होंने जो कल बयान दिया, जो CNN को दिया, मैं सुन रहा था, उसमें ये भी कहा कि चाहे कोई मजहबी रहनुमा भी हो तो वो भी हमें काबिल कबूल है, क्योंकि उनके हाथ में तो नहीं है ये फैसला करना कि ईरान की क़यादत आइंदा किसके हाथ आएगी, लेकिन ये अहम बात है कि उनकी जो मौक़िफ़ है वो तब्दील हो गया है। उन्होंने एक यू टर्न ले लिया है, जो बुनियादी हदफ था जंग का, रजीम चेंज का। वेरी ट्रू। अच्छा मुशाहिद साहब, अभी जो ईरानी प्रेसिडेंट ने जो अपॉलॉजी भी किया, फिर उन्होंने कहा कि अब फर्दर नई अटैक्स होंगे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसको उन्होंने टर्म किया कि जी ये एक सरेंडर है और अब ईरान पर रात में एक बिग हिट होगा। तो ये क्या झेप में आ रहे हैं मिस्टर ट्रंप? देखिए, ये ट्रंप रोज अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, रोज पैंतरे बदल रहा है, क्योंकि उनको वो बुखलाहट आ गई है। उनको फंसाया गया है नेतन्याहू ने, जो असल में नेतन्याहू की जंग है, जो सबसे बड़ा बदमाश है इस खत्ते का। और वो उसने फंसाया इस तरह कि उसने ब्लैकमेल किया ट्रंप को विद द एप्स्टीन फाइल्स। और वो मैं नहीं समझता कि ट्रंप चाहता था या उनकी टीम नई जंग होती, लेकिन उनको फंसा दिया और उनको ये झांसा दिया कि जनाब ये जंग तो 2-3 दिन 4 दिन की मार है, और हम हमला करेंगे, उनकी क़यादत को शहीद करेंगे, और अल्लाह खैर सल्लाह, और हम टेक ओवर कर लेंगे और कोलैप्स हो जाएगा सारा कुछ। वो तो सारा कुछ नहीं हुआ, सारे मफरूज़े गलत साबित हुए, बल्कि उल्टा उनके गले पड़ गया कि जो उनके हलीफ थे वो सारे रो रहे हैं कि जी हमने अड्डे भी दिए, पैसे भी दिए, हथियार भी दिए अमेरिका से, हमारा तो दिफा ही नहीं हुआ। वो आपने लेटर पढ़ लिया है खलीफा अल हफ्तूर का, जो एमिरेट्स के
नहीं आ रहे, वो रो रहे हैं कि आपने मरवा दिया हमें। तो इस हवाले से अब ट्रम्प सोच रहा है कि क्या फेस सेविंग एग्जिट हो, और जिस तरीके से वो अपना कह सकेंगे जी देखो जी मेरे तो मकसद पूरे हो गए हैं और ये जंग बंद की जाए, क्योंकि अदरवाइज ये जंग लंबी चल रही है। आप 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, $1 अरब का रोज नुकसान हो रहा है, और पूरा खलीज तेल और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस बंद हो गया है। तो वो तो पूरा आलमी मईशत, आलमी तवानाई को नुकसान हो रहा है। सर, आपने एप्स्टीन फाइल का यहाँ पे जिक्र किया कि नेतन्याहू ने ट्रम्प को ब्लैकमेल किया। हम जो अपने नोट्स बना रहे थे ना, मैं वैसे ही आपसे ये शेयर कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली ये वर्ड हमने सोचा कि मैं आपसे ये सवाल करूँगी, फिर मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा शायद हार्ड ना हो जाए, लेकिन आई एम ग्लैड कि खुद ही आपने ये बात कर ली। तो थोड़ा सा इसको फर्दर इलाबरेट करें कि एप्स्टीन फाइल कितना बड़ा खतरा हो सकती है ट्रम्प के लिए, क्योंकि उनको जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने भी फर्दर कुछ फाइल्स रिलीज़ की हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं। क्या ये मामला आगे बढ़ सकता है, इम्पीचमेंट तक जा सकता है? मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उस पर भी इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ा खतरा इस पर ट्रम्प को एप्स्टीन फाइल्स का है। और अभी एक आर्टिकल लिखा था, आई एम इम्प्रेस्ड नादिया मिर्जा साहब, कि आपने खुद भी, आपकी बड़ी गहरी नजर है, क्योंकि बड़े कम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये कोर इशू है, और मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा है, इस पर मैं आपको भेजूंगा, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। और इसमें वो जो उनका अपना बेस है मेगा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको अफेक्ट करता है, बिकॉज इट इज अबाउट पीडोफिलिया, इट इज अबाउट पर्सनल लाइव्स, और ये एक अमेरिका की सेंस ऑफ जो मोरालिटी है अमेरिकन अवाम की, उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। और जो लेटेस्ट फाइल्स मैंने पढ़ी हैं, जो अभी रिलीज हुई हैं पिछले 24 घंटे में, वो काफी डेवस्टेटिंग है, खतरनाक है, और उसके काफी नुकसानात हो सकते हैं सदर ट्रम्प को और उनकी इंतजामिया को। तो ये एप्स्टीन फाइल्स का किस्सा खत्म नहीं हो रहा, और मेरे ख्याल में ये वाटरगेट की तरह ये बढ़ता रहेगा, एंड अल्टीमेटली इसका नुकसान, इसका हदफ खुद डोनाल्ड ट्रम्प होगा। तो ये एक बड़ा अहम एलिमेंट है, और एप्स्टीन फाइल एक हथियार है ये इजरायली लॉबी के पास, नेतन्याहू के पास, जिससे वो लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, बशमूल ट्रम्प। और उनके पास उसकी कोई वीडियो प्रूफ्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं? जी, आप देखें ना, वो तो उसका काम ही ये था कि जो VIPs थे मुख्तलिफ लोगों के, उनको उनसे रब्ता करना, फिर उनको फंसाना, फिर उनकी वीडियो लेना, उनके ईमेल्स करना, उनकी फोटोग्राफ्स लेना। आपने देखा सदर हुआ, रॉयल फैमिली तबाह हो गई है ब्रिटिश की, कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आर अफेक्टेड, बिल गेट्स इज अफेक्टेड, रॉयल्टी इज अफेक्टेड, एलीट ऑफ सम गल्फ कंट्रीज इज अफेक्टेड। ये तो बहुत बड़ा एक इशू बन गया है, जिसके सियासी मुज़र्रात भी हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। इट्स बिगर देन मोनिका लेविंस्की, जो क्लिंटन के साथ वाकया हुआ था, वो तो एक ही था। तो दिस वाज, ये तो सीरियल ऑफेंडर है, वो तो एक प्राइवेट अफेयर था, ये तो सीरियल ऑफेंडर है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।